हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान रोनी चैनल। आज 17 अगस्त 2020 के करंट अफेयर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही डिस्कशन करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राधा भाटिया की किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लस्सी। तो राधा भाटिया की लस्सी बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। राधा भाटिया ने इस किताब में भारत के ट्रेडिशनल फूड को बढ़ावा देने के बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, खेल मंत्रालय। तो खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया फ्रीडम रन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मूल निगरानी और संसाधन इकाई का स्थापना किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में मूल निगरानी और इकाई संसाधन इकाई का स्थापना किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। पीएमआरयू का मुख्य उद्देश्य दवाओं की कीमतों की निगरानी करना, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाना है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा ने मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की है। ऊपर बात है फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य की, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं और गवर्नर वजुभाई वाला हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओक्का है। कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक की लोकसभा में 28 सीटें, राज्यसभा में 12 सीटें और विधानसभा में 224 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2021 में अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली ने 2021 में अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। ऊपर बात हुआ फ्रेंड्स नई दिल्ली की, तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। और दिल्ली की पहली महिला शासिका जो थी रजिया सुल्तान थी, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अमृता योजना रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। तो ओडिशा राज्य अमृता योजना रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। अमृता योजना की शुरुआत जून 2015 में किया गया था और इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सीवेज नेटवर्क तथा जल आपूर्ति इत्यादि सुविधाएं सुनिश्चित करना है। ऊपर बात हुआ फ्रेंड्स ओडिशा राज्य की, तो ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और गवर्नर गणेशी लाल हैं। ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। ओडिशा का राजकीय पशु सांभर है, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष अशोक है। ओडिशा के 4 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ओडिशा की लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें और विधानसभा में 147 सीटें हैं। ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगुन झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और यह ओडिशा के महानदी नदी पर स्थित है। और अब्दुल कलाम द्वीप, यह भी ओडिशा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, दिनेश के त्रिपाठी। तो नौसेना संचालन के महानिदेशक दिनेश के त्रिपाठी नियुक्त हुए हैं। ऊपर बात हुआ फ्रेंड्स भारतीय नौसेना की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है और वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। साथ ही फ्रेंड्स अन्य सेना प्रमुख के नाम देख लेते हैं। तो उप सेना प्रमुख एस के सैनी हैं और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो विपिन रावत हैं और वायु सेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं और भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह हैं और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक अरुण कुमार हैं
और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्यक्ष राजेश रंजन हैं और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं और सशक्त सीमा बल के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 13 अगस्त। तो हाल ही में 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, विश्व अंगदान दिवस का उद्देश्य अंगदान के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सौर KGC कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने सौर KGC कार्ड लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, सौर KGC कार्ड सशक्त बलों के लिए लॉन्च किया गया है और इस कार्ड के इस्तेमाल से कृषि कार्य से जुड़ी जरूरतों और फाइनेंस की सुविधा प्राप्त करना है। ऊपर बात हुआ फ्रेंड्स HDFC की, तो इसका फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है। HDFC की स्थापना अगस्त 1994 में होता है। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है और HDFC बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष CM वासुदेव हैं और HDFC के वर्तमान में प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी हैं और इसके वर्तमान में MD तथा CEO शशिधर जगदीशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UAE और किस देश के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी इजराइल। तो UAE और इजराइल देश के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। ऊपर बात हुआ फ्रेंड्स इजराइल देश की, तो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की करेंसी इजरायली नई शेकेल है। इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और राष्ट्रपति रूवन रिवलिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के 2 ओवरब्रिजों का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो गुजरात के 2 ओवरब्रिजों का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली इन दोनों के नाम पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, अरुण जेटली हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री थे और सुषमा स्वराज हमारे देश के पूर्व विदेश मंत्री थी। ऊपर बात हुआ फ्रेंड्स गुजरात राज्य की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं और गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। गुजरात का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। गुजरात की लोकसभा में 26 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 182 सीटें हैं और गुजरात की समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के एक अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी सार्थक। तो भारतीय तटरक्षक बल ने एक अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया है, इसका नाम सार्थक है। अपतटीय गश्ती पोत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किया है। ऊपर बात हुआ फ्रेंड्स भारतीय तटरक्षक बल की, तो इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CEO ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी गगन अरोड़ा। तो हाल ही में गगन अरोड़ा ने CEO ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने क्लीन योर प्लेट कैंपेन 2.0 नामक अभियान शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। तो चीन देश ने क्लीन योर प्लेट कैंपेन 2.0 नामक अभियान शुरू किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनता को भोजन बर्बाद करने से रोकना है और अधिकारियों को असाधारण दावतों और स्वागतों को समाप्त करना है। ऊपर बात हुआ फ्रेंड्स चीन देश की, तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी नदी है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी और इसकी लंबाई जो 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में पहले स्थान पे है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनमी है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, यह किस देश की हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी इंग्लैंड।
तो लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है और ये इंग्लैंड देश की हैं। ऊपर बात हुआ है फ्रेंड्स इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और इंग्लैंड की करेंसी जो है पाउंड स्टर्लिंग है। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व छिपकली दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 14 अगस्त। तो हाल ही में 14 अगस्त को विश्व छिपकली दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, छिपकली पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और छिपकली की दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए लोगों में जागरूक करने के लिए 14 अगस्त को मनाया जाता है।